चमरा लिंडा इतने दिनों से असम दौरे पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में चुनाव लड़ना है तो चमरा लिंडा 14 दिनों तक असम में रह गए, लेकिन एक बार भी चमरा लिंडा दिल्ली जाकर मुलाकात नहीं की केंद्रीय मंत्री से कि भाई आप हमारे स्कॉलरशिप का बच्चों का पैसा देंगे कि नहीं। कैसे हम यकीन करें कि सरकार तैयारी कर रही है। निशिकांत दुबे तो यह तक क्लेम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को 2-3 महीने बाद अपना खुद का सैलरी लेने तक का पैसा नहीं बचेगा खजाना। सरकार का कहना है कि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, तो इसीलिए जिन जनताओं ने भी झारखंड के भाजपा को जिन्होंने वोट दिया है उनको भी, जिनको मैं बता रही हूँ ना आपकी, अरे अपने मन से वो लोग बोल सकते हैं, अपने मन से हम नहीं बोल सकते हैं। आप ही अपने मन से बोल रही हैं। बिल्कुल अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉलिटिकल बात कर रही हूँ। मैं तथ्यों पर बात कर रहे हैं भाई। मैडम 9 साल से झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। स्थिति ऐसी है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से रुकी हुई। हाईकोर्ट ने कहा 31 मार्च तक जेटेट की परीक्षा कराएंगे तभी कुछ काम होगा, वरना एक भी शिक्षक की बहाली नहीं होने देंगे। अभी तक कोई डेट नहीं आया है जेटेट की परीक्षा कब हो। इस पे पॉइंट एक क्वेश्चन तुम लेकर के बैठना, हम भी बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे और एक जवाब मैं डिटेल में आपका दूंगी। ये राइट टाइम नहीं है। पहले मंत्री हुआ करते थे रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने ऑडिट कराया अपने विभाग में। 10,000 करोड़ रुपया लैप्स दिखा रहा है। आज भी इन 6 वर्षों में 10 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल पाया है। पैसे कहाँ चले? हम अपने पैसे का भी हिसाब दे देंगे। हमारे पैसे का हिसाब जो मांगा जा रहा है ना, हम अपने पैसे का भी हिसाब बहुत जल्द आपको देंगे। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सो जाहिर है कि बजट सेशन के दौरान जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। खूब सारे मसले हैं, मसलों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात झारखंड के मूलभूत विषयों की करते हैं। मैडम, राज्यपाल का अभिभाषण हो गया। बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार ये भी विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं बचा। निशिकांत दुबे तो यह तक क्लेम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को 2-3 महीने बाद अपना खुद का सैलरी लेने तक का पैसा नहीं बचेगा खजाने में। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? भाई एक बात बताइए, निशिकांत दुबे जी संसद में कम कोहराम मचा कर रखे हुए हैं, अब हमारे विधानसभा में इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ। और जहाँ से सरकार की बात है, हमारी सरकार के पास पैसे भी हैं और हम लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ। और गवर्नर के, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगर भाजपा इस तरह की बातें कर रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, योजनाएँ नहीं हो रही हैं, तो आप उनका अपने विधानसभा की जो बातों को रखते हैं और अपने यहाँ जो वो काम करवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, तो ये विकास का काम कहाँ से हो रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। तो केंद्रांश की तो बात करेंगे नहीं। जब भी आप केंद्रांश की बात करने जाएंगे तो ये लोग मुंह घुमा लेते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं। तो आप ही बताइए विकास का काम हम कैसे करेंगे? कठिनाई नो डाउट, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, कठिनाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है, सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आप खुद जानकार हैं भाई, आप पत्रकार हैं, आप भी पढ़ लिख करके डेटा के साथ आप हमसे सवाल करते होंगे, मतलब सभी से सवाल करते हैं, तो आपके पास भी डेटा होगा। आप अपने डेटा से भी चेक कर लीजिए कि केंद्रांश बकाया है या नहीं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझको बोलिए कि हाँ मैडम गलत बोल रही है, केंद्रांश नहीं बकाया। आप बोल दीजिए। आप बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन उसका एक पक्ष जो आप बार बार छोड़ देती हैं, या बाकी तमाम सत्ता पक्ष के लोग जो हैं एक पक्ष छोड़ देते हैं, और वो पक्ष जो है वो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का। अब जैसे नगर निकाय का चुनाव 2022 से ही लंबित है, 4 साल हो गए आप लोग नगर निकाय चुनाव, वो भी हाईकोर्ट ने लगातार एक तरह से आदेश दिया, सरकार पर दबाव बनाया, तब जाकर नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। उसके वजह से आप लोग का सारा फंड रुका था। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को लेकर आज तक बातें होती है। स्कॉलरशिप का पैसा 6 लाख लोगों का, बच्चों का पैसा आज भी रुका हुआ है। मान रही हूँ जी, मैं खुद इस विषय पे हम लोग सेंसिटिव है। मैंने पिछली बार भी कहा, मैं फिर अभी कह रही हूँ, छात्रवृत्ति हो, बच्चों का पैसा हो, या फिर पेंशन हो, या फिर योजनाओं की हमारी जो भी पैसे हैं, हर विषय पे आप ये बताइए कि छात्रवृत्ति क्या 100% राज्य का रोल है उसमें? आप खुद बोलिए। नहीं, है बिल्कुल नहीं। 60 और 40 का पहले हाँ बोलो। नहीं, अगर है तो हम अपने उसको वापस कर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मैडम अगर आपने व्यवस्था बनाई, अगर आपने जैसे छात्रों ने यहाँ कहा कि भाई हम लोगों का स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ना चाहिए, चुनाव से ठीक पहले जो है सरकार ने एक बदलाव लाया, और बदलाव ये लाया कि भाई अब जो है राशि उसकी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि हमसे मंत्रणा नहीं लिया गया, मंत्रणा नहीं किया गया, हमसे इनफैक्ट हमसे पूछा तक नहीं गया कि हम पैसा बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद आप सीधा हमें हिसाब। सरकार का कहना है कि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, तो इसीलिए जिन जनताओं ने भी झारखंड के भाजपा को जिन्होंने वोट दिया है उनको भी, जिनको मैं बता रही हूँ ना आपकी, अरे अपने
अपने मन से वो लोग बोल सकते हैं, अपने मन से हम इसका नहीं बोल मतलब सकते हैं। आप भी अपने मन से बोल रही हैं। बिल्कुल अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉलिटिकल बात कर रही हूँ। नहीं, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं मैडम। हम ये भाई मेरे मैडम हम ये मैडम मेरी बात सुन, मैडम मेरा सवाल ले लीजिए। तुम्हारा ही सवाल था, तुम्हारे सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, पहले अपने सवाल का पूरा जवाब तो ले लो हमसे, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आप केंद्र सरकार जो कह रही है हमसे मंत्रणा नहीं की गई, एक एक चीज़ें आपसे मंत्रणा करके ली जाती है, करी जाती हैं, जिसमें आपका केंद्र का रोल रहता है, ठीक है ना। अब आप हमसे बोलेंगे पेपर्स नहीं दे रहे हैं, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। भाई आप बाकी जहाँ पे आपकी गवर्निंग स्टेट्स हैं, भाजपा गवर्निंग स्टेट्स है, वहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप लोग देते हैं? स्कॉलरशिप को लेकर तो आप आज भी साबित कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार राज्य में नहीं है, झारखंड में, तो हम लोग को शोषित होना पड़ेगा। तो हम लोग अपना स्कॉलरशिप का पैसा का क्या होगा? आप लोग देंगी क्या? 100% हम लोग चमरा देंगे। लिंडा इतने दिनों से असम दौरे पर हैं। नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में चुनाव लड़ना है, तो चमरा लिंडा 14 दिनों तक असम में रह गए, लेकिन एक बार भी चमरा लिंडा दिल्ली जाकर मुलाकात नहीं की केंद्रीय मंत्री से कि भाई आप हमारे स्कॉलरशिप का बच्चों का पैसा देंगे कि नहीं। कैसे हम यकीन करें कि सरकार तैयारी कर रही है? फाइनेंस मिनिस्टर की निर्मला सीतारमण जी से, सेंट्रल जो मिनिस्टर है उनसे हमेशा बात हो रही है, मिलकर के भी उन्होंने पैसों के बारे में बात किया है। हर एक विभाग का पैसा जो ड्यूज है हमारा, उसके बारे में भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, काम होगा। हम लोग लेकिन मैडम जब तक काम नहीं होगा तब तक आप तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा सकती है कि कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, वहाँ स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। कम से कम मुख्यमंत्री एक विकल्प दे दें कि भाई कम से कम जब तक पैसा नहीं आ रहा है तब तक बच्चे प्रताड़ित नहीं। बिल्कुल ये विकल्प, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं और सेंसिटिवली कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है मैडम, एक दो सवाल और हैं। जेटेट को लेके अब भी बच्चे परेशान हैं। 9 साल से झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। स्थिति ऐसी है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से रुकी है। हाईकोर्ट ने कहा 31 मार्च तक जेटेट की परीक्षा कराएंगे, तभी कुछ काम होगा, वरना एक भी शिक्षक की बहाली नहीं होने देंगे। अभी तक कोई डेट नहीं आया है। जेटेट की परीक्षा कब होगी? जेटेट की परीक्षा भी हो जाएगी। परेशानी है, देखो मैं इस पे पॉइंट एक एक क्वेश्चन तुम लेकर के बैठना, हम भी बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे और एक एक जवाब मैं डिटेल में आपका दूंगी। ये राइट टाइम नहीं है, नहीं राइट तरीका भी नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, और मैं सारा जवाब आपको दूंगी। इस पे भी मैं, इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट। एक आखिरी सवाल, आपके कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं, पहले मंत्री हुआ करते थे, रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने ऑडिट कराया अपने विभाग में। 10,000 करोड़ रुपया लैप्स दिखा रहा है। आज भी इन 6 वर्षों में 10 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल पाया है। पैसे कहाँ चले गए? सब मिल जाएगा। जैसे रघुवर दास जी जब सरकार जो हाथी उड़ा रहे थे उस टाइम का भी पूरा, अरे सारा चीज कर गए। आप सत्ता में आई हैं, हम अपने पैसे का भी हिसाब दे देंगे। हमारे पैसे का हिसाब जो मांगा जा रहा है ना, हम अपने पैसे का भी हिसाब बहुत जल्द आपको देंगे, सामने रखा जाएगा। परेशान नहीं होना। तीनों सवाल का जवाब नहीं मिला है। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोकारो विधायक श्वेता सिंह थी। तथ्यों पर जब बात होती है तो उसकी बात कुछ अलग होती है। हालांकि जवाब का हमें इंतज़ार है। जवाब अभी फिलहाल सत्ता पक्ष के विधायकों से लेने की कोशिश पुरजोर रहेगी। स्कॉलरशिप को लेकर, जेटेट को लेकर, साथ में 10,000 करोड़ रुपए जो लैप्स हैं उसको लेकर भी, और बाकी तमाम विषयों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष। शुक्रिया।